नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं स्वाति जी नाटा। और दोस्तों, आज मैं इनका परिचय करवाना चाहूँगा। ये पूर्व चेयरमैन झूमरमल जी नाटा की पौत्र वधू है और जगत जी नाटा की पुत्र वधू है और हर्ष नाटा की धर्मपत्नी है। तो स्वाति जी, आपका साफ संदेश स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी नाहटा सदन में। तो मैं स्वाति जी आपसे प्रथम क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगा कि आपके दाद ससुर यहाँ पूर्व चेयरमैन रहे हैं और आपकी दाद सासू भी यहाँ से चेयरमैन रही है और आपके ससुर और आपकी सास भी यहाँ से पार्षद रही है और उन्होंने ये अच्छे जनप्रतिनिधि रहे और ये राजनीतिक परिवार है। तो इस परिवार में आपको कैसी फील होती है? ऑब्वियस है, प्राउड तो फील होता ही है कि पूरा बैकग्राउंड पॉलिटिक्स है, पूरा बैकग्राउंड साफ सुथरी पॉलिटिक्स है, नाम है। यहाँ आने से पहले भी बापूजी का बहुत नाम सुना था, झूमरमल जी नाहटा, और आने के बाद जहाँ भी मैं जाती हूँ यही बोलते हैं, आपको कौन नहीं जानता, झूमरमल जी नाहटा के घर से हो। अभी जब मैं खड़ी हुई, मैं राउंड पे निकली तो सबने मुझे तहे दिल से वेलकम किया, तो यही बोल के किया कि उनके काम से, उनकी पहचान से ही आपको जानते हैं, तो उनके नाम और काम से ही मेरी पहचान है। तो एक खुद में अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी फैमिली के लिए और खुद बहुत बड़ा प्राउड फील होता है मुझे कि मैं नाहटा परिवार से बिलोंग करती हूँ। और झूमरमल जी नाहटा जो मेरे ससुर, दादा ससुर जी हैं, जो भादरा को अपना घर, अपना गांव, अपना परिवार समझते हैं। अच्छा, तो आप भी अब वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं, तो ये विचार कैसे आया? विचार तो देखिए, बच्चा जो छोटा बच्चा जब परिवार में पलता बढ़ता है तो वही सीखता है, तो वही सेम मेरा भी है। आके जो मैंने अपने घर का माहौल देखा, मैं बोल सकते हैं खाने पीने के साथ ये बात भी हमारे दिमाग और पेट में जाती है कि हमको भादरा का विकास करना है, हमको भादरा की सेवा करनी है। बापूजी ने ये काम किया, दादाजी ने, दादी माँ रही हैं तो दादी माँ के कार्यकाल में ये काम हुए हैं। तो उससे थोड़ा आप मेरा भी माइंड बनता के रहा कि मुझे भी कुछ करना है। यूथ में आपको पता है, हम मतलब यंग जनरेशन में 99% जुनून रहता है कि हमें कुछ करना है। तो वो फीलिंग्स आते आ गई कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है और मुझे ये चांस मिला है, तो मैं इस चांस को एक ग्रैब करना चाहूँगी और अगर पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उस पर काम करके खरा उतरना चाहूँगी। तो आप दर्शकों को ये बताएं कि आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रही है और कितने वहाँ वोट है, आपने क्या रीडिंग की है? मैं 27 नंबर वार्ड से लड़ रही हूँ। 27 वार्ड है, यहाँ लेडी सीट आई है तो मैं उसका दायित्व कर रही हूँ और वोट तो हमारे यहाँ 900 कुछ हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि एकदम पॉजिटिव रिस्पांस मिले और भारी मतों से मुझे विजय बना के एक मौका दें। पिछले 15 साल से मेरे परिवार का जो रुका हुआ है मौका है, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है और दादाजी की आखिरी तमन्ना भी बोल सकते हैं कि उनकी आखिरी इच्छा है कि हम चौथी पीढ़ी इस चीज़ को आगे लेके जाएँ और रुके हुए भादरा के विकास को आगे बढ़ाएँ। स्वाति जी, ये एक राजनीतिक परिवार है, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा कि आपने जैसे जहाँ भी आप देखते हो, आपने से जो बुजुर्ग हैं वो सब जनप्रतिनिधि रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में, भादरा की राजनीति में उनका एक अच्छा योगदान रहा और जैसा कि आपने बताया था, साफ सुथरी राजनीति के लिए ये परिवार जाना जाता है। तो उनसे आपने क्या सीखा और क्या कभी वो आपको इस बात का गुर देते थे, कोई ट्रिक बताते थे कि आपको भी बेटा कभी चुनाव लड़ना है, या कुछ ऐसा बोलते थे? नहीं, चुनाव ऐसा लड़ने की तो बात कभी नहीं आई थी, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हैं, चाहे मेरी बेटी है, बापूजी के पास जो भी आता है बापूजी उसको यही बोलते हैं, आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहना चाहिए। कोई भी काम हो, पढ़ाई है, एजुकेशन है, तो उसको भी पूरे शिद्दत से आप पढ़ो। अगर घर का काम कर रहे हो तो उसको भी मन लगा के करो। शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। आप जहाँ भी हो, 4-5 अगर जने के इर्द गिर्द हैं आपके, तो उनसे आपको शिकायत नहीं मिलना चाहिए, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। आप देखेंगे तो बापूजी बहुत ऑनेस्ट आदमी रहे हैं, उनकी जो इमेज है एकदम क्लीन इमेज रही है। उन्होंने जो भी काम किया उसको, मतलब हम यंग जनरेशन इतना नहीं जानती, आज की यंग पीढ़ी, हम तो चलो घर के मेंबर है तो हमारे बापूजी के चेयरमैन साहब के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी जो काम किया है उन्होंने, वो कभी भी डिजिटल मीडिया में नहीं आया। तो आज डिजिटल मीडिया के थ्रू मैं उनके काम को भी आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। और मैं घर से ही नहीं, लोगों के बीच में जब जाती हूँ तो लोगों से भी मैंने सुना है कि आपके बापूजी ने ये काम किया है, चेयरमैन साहब ने ये काम किया था, उनकी देन है कि आज भादरा में ये चीज़ हमको सौगात में मिली हुई है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, कितनी बार भादरा के चेयरमैन आपके परिवार से रह चुके हैं?
आपके दाद ससुर कितनी बार रह चुके हैं और दाद सासू आपकी कितनी बार रह चुकी है, इसके बारे में कुछ पता हो तो बताइए। बापूजी तो 3 बार रह चुके हैं चेयरमैन साहब, और उसके बाद दादी माँ रह चुकी हैं, संपत देवी नाहटा उनकी धर्म पत्नी, वो उन एक बार अब रह आप चुकी हैं। राजनीति में आ गए हो, है ना? बिल्कुल। तो अब राजनीति, आपसे ये लोग सवाल भी कर सकते हैं और भादरा की जनता जो है वो आपसे अपेक्षा भी रखती है कि आप कम से कम अपने परिवार की राजनीति के बारे में और कस्बे में योगदान के बारे में आप क्या जानते हो, कितना जानते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके दाद ससुर जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जो कस्बे की जनता उनको उस काम के लिए याद करती है? बिल्कुल, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो एक काम को मैं उनके नाम दूंगी कि वो उनका लाइफ अचीवमेंट काम था। और लाइफ अचीवमेंट काम क्या था? वाटर बॉक्स का निर्माण करवाना, उस सेटअप को निर्माण करवाना। जी जी। आपने अगर सुना हो पुराने में कि पहले खारा पानी आता था, तो उस पानी को बापूजी विधायकों के पास लेके गए, विधानसभा में सीएम के सामने बॉटलों में पेश किया। जब उस पानी को उनको टेस्ट करवाया गया तो उससे वो नोन हुए कि भादरा में कितना खारा पानी आता है, और तुरंत उस पर उन्होंने वहाँ से अप्रूवल लिया मीठे पानी का। और ये मीठे पानी का सौगात आज और हमारे से आने वाली आगे की पीढ़ी भी इसका बेनिफिट उठाएंगी। तो आप ये देखिए कि इनका विजन कितना दूर का था कि 50 साल तक का आगे का इन्होंने विजन रखा और हम लोगों को मीठे पानी का ये तोहफा दिया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि उनका लाइफ अचीवमेंट वर्क था जो उन्होंने भादरा के लिए किया। जी जी बिल्कुल। पहले तो कुओं का पानी है बिल्कुल सप्लाई बिल्कुल। आप होता था। देखेंगे चूरू जैसा जो हमसे तो बहुत बड़ा शहर है, उसको शहर में बोलते हैं, उसमें कुछ सालों पहले तक खारा पानी आता था, जिसमें अब वो कन्वर्ट हुए मीठे में। तो आप देखिए कि बापूजी ने इतना बड़ा काम एक ऐसा कर दिया कि मीठे पानी की सौगात हमें बहुत पहले दे दी थी। जी जी। मैं इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा, आपने जिसे पेयजल के बारे में बिल्कुल, वो दर्शकों टैंक्स को भी बताया। लगवाए हैं उन्होंने। हाँ। और उसके जैसे ही आगे राजस्थान में बने हैं। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था, जो डिगियाँ वाटर वर्क्स की जो पानी की बड़ी बड़ी डिगियाँ होती है, बिल्कुल बिल्कुल। उनका निर्माण झूमरमल जी ने जब करवाया था तो उसकी पैटर्न पर पूरे राजस्थान में वो डिगियाँ बनी थी। बिल्कुल। तो ये उनका वाकई बिल्कुल। बहुत अच्छा काम है। और भी काम आपके कस्बे और के बहुत सारे इतनी काम वाले- किए उन्होंने। आप अगर देखें तो पहले गंदा पानी बहुत इकट्ठा हो जाता था, पहले बहुत भारी बारिश होती थी। हाँ, बरसाती तो पानी भी बोल इकट्ठा सकते हैं होता था। कि गांव डूबने जैसी उसमें आ स्थिति जाता होती स्थिति में आ होती जाता थी। था। तो उसका भी उन्होंने सॉल्यूशन निकाला था। सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने अप्रूवल लिया था। रेलवे का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो वहाँ से अप्रूवल लेके उन्होंने, आप ये देखिए, उन्होंने अपनी लिमिट से ऊपर जाके भी काम किया। क्यों? क्योंकि उनको डेडिकेशन था कि मुझे मेरे भादरा के लिए काम करना जी, है, जी, विकास करना है। तो वहाँ से अप्रूवल लेके उन्होंने पानी का एग्जिस्ट बड़े बड़े पाइप रेलवे ट्रैक के अंडर से निकलवा के वहाँ से एग्जिट करवाया, वहाँ से निकासी करवाई। तो जिससे जो बोलते हैं भादरा की प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम पानी की सॉल्व हुई थी। अभी क्या है, अभी तो पूरा भादरा डेवलप हो चुका है, तो तब वो थोड़ी सी बारिश में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम इस पर भी काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाले। मैं होप करती हूँ कि जो चेयरमैन बनेंगे, अगर उनका मुझे सहयोग रहा तो मैं इस चीज़ पे भी काम करना चाहूँगी। जी जी स्वाति जी, आपने अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिए है। वैसे बिजली, सड़कें, पानी, इन सब पे तो देखो जिसका जो कार्यकाल आता है सब काम करते हैं। लेकिन एक और मैं बहुत बड़ी चीज़ बताना चाहूँगी कि इलेक्ट्रिक पोल्स पे नंबरिंग का काम बापूजी ने करवाया था। अभी पहले क्या था, इलेक्ट्रिक पोल्स पे नंबरिंग नहीं होती थी, तो जिस पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ इशू होता था, कुछ आग लग जाती थी, तो फ़ोन करके उनको बताना बहुत मुश्किल रहता था, आगे इन्फॉर्म करना बिजली विभाग में। बट उसका सॉल्यूशन इन्होंने निकाला, इन्होंने नंबरिंग करवाई। आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे किसी मोहल्ले में 75 नंबर 75 नंबर पोल पे आग लग गई है, तो बहुत इजी कर दिया था कि कॉल करें, आप बताएं इस नंबर पे आग लगी है, और सीधा आके उसका काम किया जाता था। जी, आपने ठीक फरमाया। तो बिजली का भी बहुत बड़ा किया है, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, सड़कें तो निर्माण सभी करवाते हैं। लेट श्री झमन लाल जी शर्मा थे जो, उनके कार्यकाल में सड़कों का चौड़ाई का काम शुरू हुआ था। जी। तो उनके बाद जब बापूजी का कार्यकाल आया, बापूजी ने जब संभाला, तो उस कार्यकाल में उन्होंने तीव्र गति से उसका काम करवाया और नालियों का निर्माण साइड में करवाया। आप देखेंगे अभी भी कुछ गाँव में नालियाँ बीच में निकली हुई हैं। हाँ। तो कितनी दिक्कत होती है लोगों को, गंदगी तो है ही और बीच में नालियाँ निकलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को भादरा में जो आज हम देखते हैं साइडों में नालियाँ बनी हुई हैं, वो भी बापूजी की देन है। मैं इसको तारीफ़ के तौर पे नहीं बता रही हूँ, मैं उनसे सीखा है मैंने कि काम इस तरीके से करें कि आपको लोग क्या याद क्या, आप अपने गांव के लिए करें ये काम। जी।
अब उनका ये जो क्वेश्चन है हम फिनिश करें तो मैं आपको शॉर्ट रूप में बताना चाहूँगा कि जैसे कस्बे के सौंदर्यीकरण की दिशा में और जो प्रथम रोड बनाकर डिवाइडर बनाकर भी इन्होंने सौगात दी है भादरा को, और हम और भी कहें तो पार्क निर्माण का जो है और पालिका नगर पालिका भवन का निर्माण करना, ये बहुत से काम है। और जो ये ऐसा भवन है बीकानेर पूरे डिवीजन में आपको ऐसे भवन नहीं दिखेगा। हाँ, अच्छा भवन ऐसा नगर पालिका का भवन का निर्माण हुआ है। तो ये तो चलो आपकी भी जानकारी अच्छी है और आपने लगता है अच्छी रीडिंग की है और आपने घर वालों ने बताया भी होगा इस बारे में। 5 साल हो गए हैं मुझे यहाँ आए को, तो बोलते हैं ना 5 साल की ये मैंने यही स्टडी की है, और अगर मौका मिला आगे 5 साल तो उस स्टडी से जो बोलते हैं ना बच्चा सीख के एग्जाम देगा, तो मैं वो एग्जाम दे के खरा उतरना चाहूँगी अगर मुझे मौका मिलेगा तो। एक आप प्रथम बार चुनाव लड़ रही है ना? बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप मतलब कितनी एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए? आप इस वार्ड से चुनाव लड़ रही है 27 से, और इसके लिए कितनी एक्साइटेड है? एक्साइटमेंट तो वार्ड के परिवार है ये मेरा, इन लोगों ने ही मुझे एक्साइटमेंट दी है, इन्होंने ही मुझे जोश दिया, इनकी हिम्मत से ही मैं मतलब इतना कुछ बोल पा रही हूँ। आप मानेंगे नहीं, जब मैं जाती हूँ तो मतलब हर घर की बहू ने मुझे अपनाया है, हर घर की आंटी ने मुझे अपनाया है, अंकलों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो उससे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं, और उससे जो मेरी एक्साइटमेंट है वो डबल हुई है। तो इससे मुझे ऐसे फील होता है कि हाँ, जो मैं करने की इच्छा रखती हूँ उस पर मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, उस पर मैं काम कर सकती हूँ। आप शादी के बाद में ही शायद इतना नॉलेज, इतना अच्छा बोलना और ये सीखा है, या पहले से ट्रेनिंग ली हुई थी आपने? ट्रेनिंग तो कुछ नहीं है, वो अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा सीख के ही सीखता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखता है। तो वही चीज़ है, पॉलिटिक्स में हमेशा से मेरी थोड़ा इंटरेस्ट रहा है, और स्कूल्स में डिबेट्स में वगैरह में, कॉलेजेस में पार्टिसिपेट किया है। हमारे जैन समाज का भी जो भी कार्यक्रम होता है तो उसमें मैं हिस्सा लेती हूँ, तो उससे तो वो तो है ही। बाकी जब सहयोग मिलता है, बोलते हैं हाथ की पांचों मुट्ठी एक हो जाती हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, तो वो भी एक रीज़न है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप वार्ड से अब चुनावी दावेदारी जताई चुकी है, तो संभवतः आप वार्ड में भी गई होगी जनसंपर्क के दौरान, तो वार्ड वासियों की क्या अपेक्षाएं हैं आपसे? क्या लोग वो बोलते हैं आपको? अपेक्षा तो देखो हर वार्ड मेंबर से सबकी रहती है कि हमारे वार्ड में सफाई रहे, लाइट का पूरा रहे, गंदगी ना रहे, जो भी वार्ड मेंबर के काम है, जो पर्सनल्स काम है कि मतलब राशन बनवाना, उनका ओल्ड बुज़ुर्गों की पेंशन लगवाना, गेहूं का पूरा राशन गरीब परिवार को मिले, ये सब तो काम है ही। उसके बाद मैं अपने पर्सनल विजन्स रखती हूँ कि मैं पर्सनली अपने जो काम, मेरी जो इच्छा है उसको मैं करना चाहूँगी, तो उससे मैं लोगों को अवेयर करवाना चाहूँगी। मेरा खुद की मतलब बोलते हैं कि इच्छा है कि मैं डस्टबिन्स लगवाऊँ। सफाई का तो सभी ध्यान रखते हैं, डस्टबिन्स अभी तक लगे नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि सूखे गीले का डस्टबिन लगे, और मैं कोशिश करूँगी कि हर संडे को मैं एक राउंड लूँ और लोगों को इसके बारे में धीरे धीरे अवेयर करवाऊँ, और जो उनकी अपेक्षा उस पर मैं खरा उतरना चाहूँगी। मतलब हर घर के आगे वो डस्टबिन है ना? घर के आगे पॉसिबल हुआ तो वो भी करेंगे, नहीं तो एक पूरी गली में तो लगवाना ही चाहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हाई विजन है मेरा कि सीसीटीवी कैमरास लगवाऊँ मैं हर जगह, नहीं तो जहाँ पॉसिबिलिटी हो वहाँ लगवाऊँ। कचरे को रिसाइकल करवाएं हम। और एक आपको पता होगा 2015 में भादरा को वाईफाई जोन डिक्लेयर किया था, ये वर्ल्ड BBC चैनल पे भी न्यूज़ आई थी, बट किसी इशू के कारण वो इतना हाईलाइट नहीं हो पाया। तो अगर रहा तो मैं उसको भी काम करना चाहूँगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पर्सनल विजन में, तो एक मैं सजेशन बॉक्स लगाना चाहूँगी। अभी आपने देखा ही है कि मैं तो एकदम वार्ड के बीच में हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं लोगों के बीच में हूँ, एकदम नज़दीक हूँ। और एक मैं सजेशन बॉक्स लगाना चाहूँगी, जो भी मुझे कोई सजेशन देना चाहेगा मैं उस पर भी इम्प्लीमेंट करूँगी। अपना नाम गुप्त भी रख सकते हैं, बिना नाम बताए भी। तो किसी की शिकायत है तो वो उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स। और एक है कि गर्मियों में हम देखते हैं, जो मैंने खुद पर्सनली मतलब उसको फेस भी किया है यहाँ आने के बाद, कि लाइट चली जाती है अचानक गर्मी में, तो AC और ये जो चल रहे होते हैं हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के कारण आग लग जाती है। तो उस चीज़ को जितना मैं कर पाऊँगी उसको करूँगी मैं, सबके सहयोग से ही होगा, जो चेयरमैन बनेंगे उनके सहयोग भी चाहूँगी मैं, और मीटर और का इनका चीज़ का ध्यान रखे, वायरिंग का ध्यान रखे, इलेक्ट्रिसिटी का, तो काम इसमें भी करना चाहूँगी। ये मेरे खुद के पर्सनल बोलते हैं ना, जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने पर्सनल इश्यूज फेस किए हैं, मैं उस पर भी काम करना चाहूँगी। क्योंकि बोलते हैं अपने घर के से ही शुरुआत होती है, जो मैंने खुद घर में फेस की है उन काम को मैं करना चाहूँगी। जानवर जो पशु घूमते हैं उनको सही जगह पे पहुँचाना चाहूँगी, ताकि जो रोड पे बुजुर्ग निकल रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, नहीं ना पशुओं को कोई हार्म हो
और ना हम वार्ड में रहने वाले लोगों को कोई हाँ। वाकई आपका नॉलेज भी अच्छा है और आपका जो विज़न है उस वो ज़रा आधुनिकता से लवरेज नज़र आता है। और हमने बहुत से पार्षद पद के दावेदारों से भी बात की है, चेयरमैन पद के दावेदारों से भी बात की है। वाकई उनके पास भी ये योजनाएं नहीं है जो आप बता रही हो। और वाकई में आने वाला जो समय इसी का है, इससे कहीं बढ़कर आगे जाने का ही समय है। लेकिन आप ये चीज़ें सोच रहे हो, ये चीज़ें तो मैं मानता हूँ कि कोई चेयरमैन पद का दावेदार है उसके लिए होती है। तो क्या आपके मन में कहीं ऐसा विचार भी है कि हो सकता है मेरे को ये सौभाग्य भी मिल जाए कि मुझे चेयरमैन का पद ऑफर हो? नहीं, ये आपका बहुत बड़ा मतलब मुझ पे वो है कि आपने मुझ पे बिलीव किया चेयरमैन के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है मेरा चेयरमैन के लिए। अभी मुझे मेरे वार्ड में रह के ही मेरे परिवार के लिए काम करना है। छोटा बच्चा धीरे धीरे सीखता है और छोटा बच्चा धीरे धीरे ही घर से निकलता है, तो आप वो समझ सकते हैं कि मैं अभी आपका छोटा बच्चा हूँ जो अभी 1-2 स्टेप ली हैं। तो चेयरमैन के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी हमारे भादरा के चेयरमैन बनेंगे उनसे मैं पूरा सपोर्ट की आशा रखती हूँ और हम भी उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। ये तो एक कल्पना की बात हो गई, क्योंकि पहले हम चेयरमैन तक पहुंच के मैं चाहता हूँ दोबारा हम वार्ड में आ जाएं। बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा आगे के सालों में तो बिल्कुल मैं उस पे इसके लिए तैयार है आप? बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे मेरा परिवार वही रहा है और कार्यकाल भी उनका इसी में रहा है। हालांकि काफ़ी सालों से हमको मौका नहीं मिला है। अगर ये मौका मिलता है तो इसके बाद आगे भी देखेंगे। ये सब मतलब लोगों के बिलीफ पे होगा, उनके भरोसे पे होगा और काम तो मुझे करना है, चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे मैं किसी भी पोस्ट पे हूँ। यहाँ और ये वाली पोस्ट कुछ मैटर नहीं करती। अगर आपको काम करने की इच्छा रहे, आपके मन में मतलब लगन है कि आपको कुछ करना ही है। चलो अब रियल धरातल वाला वो आ जाते हैं उसके ऊपर। वार्ड के अंदर आप सामने माकपा का कैंडिडेट है आपके सामने, और ममता डेलकीवाला ये जो वर्तमान विधायक है उनकी वो पार्षद है, और उनका पूरा फोकस रहेगा कि झूमरमल जी नाटा के परिवार से कोई जीतने न पाए, ताकि आगे किसी प्रकार की उनको दिक्कतें न हो। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप ममता डेलकीवाला को? देखो, सब काम करने के लिए उतर रहे हैं, सब चाहते हैं कि मैं बनूं। तो वैसी मेरी भी इच्छा है कि मैं बनूं, बट ऐसा हमारा परिवार ऐसी फैमिली है जो ना तो कभी डरा है ना कभी किसी को डराया है। तो ना मैं डरती हूँ ना मैं डराती हूँ, मैं काम करने में बिलीव रखती हूँ। सामने कोई भी, मैंने उस दिन भी बताया कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, साथ मिलके भी हम काम कर सकते हैं अगर काम करने की इच्छा है तो। और लोगों ने, जनता ने चाहा, जिसको सपोर्ट, लोग बहुत समझदार हैं। अगर उनको लगता है कि मैं किसी चीज़ के काबिल हूँ, मेरा परिवार जो बैकग्राउंड रहा है काम करने में, तो अगर उनका सपोर्ट रहा तो पॉजिटिवली मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। और सामने कोई भी आए उससे कोई वो चिंता की बात नहीं है। एक मैं भादरा को डिजिटली बनाना चाहूँगी, ये मेरा आगे का विजन है। जैसे आपने बोला कि आगे के लिए आप क्या सोच रहे हो, तो अभी कार्यकाल बहुत लंबा है। तो जैसे कि अभी लॉकडाउन आया तो पूरी दुनिया ही डिजिटली पे हो गई है, सब जने डिजिटली काम कर रहे हैं। तो मैं वो भी एक चीज़ करना चाहूँगी। जितने घरों में मैं गई हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों से मिली हूँ, बहुओं से मिली हूँ, तो वो लोग अभी इतना अवेयर नहीं है कि डिजिटली क्या होता है, ऑनलाइन क्या क्लासेस होती है। मैं पर्सनली अपनी बेटी को ऑनलाइन क्लासेस दिलाती हूँ। तो मैं ये एक अपने पर्सनल बिहाफ पे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे मैं मेंबर बनूं चाहे ना बनूं, बट मेरी अभी बहुत सारी मतलब बोलते हैं परिवारों से मिली हूँ, वो मेरा परिवार जुड़ा है, मेरी फ्रेंड सर्कल बना है। तो मैं उनको इस चीज़ से अवेयर कराना चाहूँगी कि बच्चों की शिक्षा को आप डिजिटली आगे बढ़ाएं। बायजू जैसी ऑनलाइन एजुकेशन जो साइट है उसको, उससे नो एक क्या है, टीवी पे ऐड आ रहा है तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा डीपली बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को इससे अवेयर करवाएं, बच्चों को किसी चीज़ में भी एजुकेशन में पीछे ना छोड़ें। ठीक है, आपके परिवार में इतना आपको सपोर्ट करने वाले नहीं, इतने गाइड करने वाले नहीं है, तो मैं इस चीज़ से अवेयर करना चाहूँगी कि आप घर बैठ के भी अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। एजुकेशन मेन मेरा रहेगा, और भादरा को मैं डिजिटली भादरा बनाने का एक विजन देखती हूँ, सपना देखती हूँ। अगर होपफुली हो सका तो उस पर मैं काम करके उसको एक आगे लाना चाहूँगी, लाइमलाइट में लाना चाहूँगी। मैं कस्बे के लोग भी जानना चाहेंगे आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? मैंने एमए किया हुआ है इंग्लिश में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कॉरेस्पॉन्डेंस में किया हुआ है। साथ में मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया हुआ है, और छोटे छोटे कोर्सेज और डिग्रीज तो ली हुई है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ऐसे शिक्षित अगर पार्षद ये कस्बे की जनता चुनती है तो ये भादरा का सौभाग्य होगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि युवाओं का समय है, और हम ऐसा भी नहीं कहते कि युवाओं के चक्कर में हम उन बुज़ुर्गों को भी भूल जाएं या छोड़ दें जिनके अनुभव का लाभ ये कस्बावासी ले सकते हैं। तो मैं
लोगों से कहना चाहूँगा कि कम से कम 50% तो युवाओं को, ऐसे युवाओं को जो काबिल युवा हो वो उनको लेके आए। तो और भी आप लोगों को मैसेज देना चाहो, वार्डवासियों को मैसेज देना चाहो? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि जिस तहे दिल से उन्होंने मेरा स्वागत किया है, मैं 2-3 राउंड लगा चुकी हूँ और पहले राउंड में तो ठीक है, झूमरमल जी नाहटा के नाम से तो मुझे जानते ही और जानते रहेंगे। दूसरे राउंड में जब मैं गई तो सब मुझे स्वाति नाहटा के नाम से जानते थे और मेरी पहचान खुद में मेरी पहचान बन गई है और इतने तहे दिल से आशीर्वाद दिया है कि मैं उनके आशीर्वाद को खाली तो बिल्कुल जाने ही नहीं दूंगी। और जैसे उन्होंने हाथ रख के मुझे आश्वासन दिया है, मैं चाहती हूँ कि पूरा मुझे सपोर्ट करें और मुझे जो काबिल समझा है मैं उस पर खरा उतरूँ, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और पूरा परिवार मेरा एक साथ रहे। उनकी सहमति, उनकी सलामती के साथ ही मैं हर काम को आगे करना चाहूँगी। एक चीज़ मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। हम भी आपके जो वो कार्यालय का उद्घाटन था और आपके दाद ससुर जी भी वहाँ बैठे थे, आपने आशीर्वाद भी लिया था और आपने एक छोटा सा वहाँ संबोधन किया था। तो उस समय हमने भी वो कवरेज की थी और हमने भी चलाया भी था और लोगों का हमारे पास वो मैसेज भी आया, संदेश भी आया। उसमें एक आवाज़ गूंज रही थी, संभवतः वो आपकी बेटी थी और आपने जैसे ही वो संबोधन पूरा किया तो वो बोल रही थी, वाह मम्मा वाह क्या बात है। तो इसके ऊपर लोगों की बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया आई कि वाह इनके तो बच्चे भी बहुत ही काबिल हैं। तो इनके ऊपर कुछ कहेंगे आप? वही है, जो हम जैसा सिखाएंगे, जैसा बच्चे सीखेंगे, जैसा माहौल रहेगा वैसा ही वो मतलब बच्चे भी ग्रैब करेंगे। तो बिल्कुल जैसा घर में माहौल रहता है, जैसा चलता है, मेरी बच्ची भी बापूजी के पास आके दिन में 2 बार बैठती है और वो भी उनसे पूछती है कि बापूजी ये क्या चीज़ का फ़ोटो लगा हुआ है आपका, ये क्या चीज़ है। और अभी जैसे हमारे कार्यालय का उद्घाटन था तो उस दिन कार्ड प्रिंट्स आउट हुए थे तो उसने मुझसे पूछा कि मम्मा ये किस चीज़ के लिए, ये 27 क्या है। तो मैंने उसको बताया बेटा 27 नंबर हमारा वार्ड है, तो आप वार्ड में क्या करने जा रहे हो। तो मैंने कहा वार्ड मेंबर बनने जाने के लिए राउंड पे निकल रहे हैं। तो उसका भी ये क्वेश्चन था, बिलीव नहीं करेंगे कि आप वार्ड मेंबर बन के क्या करेंगे। तो मैंने यही उसको आंसर दिया कि वार्ड मेंबर बन के बेटा काम करेंगे, सफाई क्लीनिनेस का ध्यान रखेंगे, डस्टबिन्स लगाएंगे। तो बोल सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चा भी अवेयर है इस चीज़ से और वो भी मतलब पार्टिसिपेट करना चाहती है। उसको भी लगता है कि मम्मा जहाँ जा रही है मैं भी साथ में जाऊँ। नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। आज का युग भी ऐसा ही है और बच्चों में बहुत सी जिज्ञासाएं होती है और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कई बार कर लिया करते हैं जिनका आंसर भी हमारे पास नहीं होता। कम से कम वो माँ बापों का भी क्या है, उनका दायित्व है कि बच्चों को गलत शिक्षा न दे और कम से कम उसका जो सही आंसर है वो उनको दे ताकि उनका दिमाग क्लियर हो, उसके ऊपर उनकी वो एक पिक्चर वो बना सके। तो मैं एक चीज़ और अंतिम सवालों में पूछनी चाहूँगा कि आपको पता है आपके दाद ससुर के जो उच्च स्तर के संपर्क थे, राजनीतिक संपर्क जिनको बोलते हैं, वो कैसे थे, कहाँ तक थे? इतना डीपली तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन काफ़ी विधायकों से उनके थे, काफ़ी मिनिस्टर से उनके कांटेक्ट थे। और आप देखेंगे अंदर ऑफिस में भी तो राजीव गांधी खुद आए हुए हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है बापूजी को सम्मानित करते हुए। तो इससे बड़ा एग्जांपल मैं आपको क्या दे सकती हूँ। प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री थे। मैं दर्शकों को भी जानकारी देना चाहूँगा, राजीव गांधी हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री रहते हुए 2 बार आए थे। एक बार वो भिरानी आए थे और एक बार वो सावा लिफ्ट का उद्घाटन करने आए थे। और जो आपके दाद ससुर की जो फोटो है वो सावा लिफ्ट के समय की फोटो है और वहाँ से वो भादरा मार्ग से, वो सावा मार्ग से भादरा लेके आए थे राजीव गांधी को और खुली बाड़ी की जीप थी उस समय, उसमें आए थे। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एक मुख्यमंत्री से गंगोई साहब और उनके तो बहुत निजी संपर्क थे, उनके फ़ोन भी आपके दाद ससुर जी के पास आते थे। और एक अचीवमेंट आपको मैं और बताना चाहूँगा, शायद आपको पता नहीं होगा, यहाँ के भादरा के पूर्व कृषि राज्य मंत्री रहे हैं ज्ञान सिंह जी चौधरी। अच्छा। और वो बहुत ही धुरंधर विधायक थे। और ये जो नहरें हैं, भादरा जो संपन्न है नहरों के मामले में, और यहाँ के जो 90% से अधिक गांव सिंचित है वो उनकी देन है, लालचंद डूडी की देन है। दोनों ने आप काम किया था। एक ने ये चीज़ जो है वो पास करवाई थी और एक ने लागू किया था। तो उन ज्ञान सिंह चौधरी की कांग्रेस टिकट कटाने में आपके दाद ससुर का बहुत बड़ा हाथ था। तो मैं ये जानकारी भी आपको दूंगा, ऐसे उनके संपर्क थे। ठीक है, उस टाइम में ये जाट वर्ग से नहीं आते थे, ये बनिया वर्ग है। और ये जो क्षेत्र है ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ से वो टिकट ले भी लेते तो संभवतः चेयरमैन वो विधायक न बन पाते, लेकिन उनका कद जो है वो वाकई इस लेवल का था। तो आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। और आपको साफ संदेश की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप राजनीतिक उपलब्धियां अर्जित करो। तो आप
अगर विशेष कुछ कहना चाहो हमारे चैनल के बारे में, दर्शकों के बारे में। मैं विशेष यही बोलूँगी कि चेयरमैन साहब जो रह चुके हैं हमारे दादाजी बापूजी झूमरमल जी नाहटा, उनको पूरे गांव में विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, उनको विकास पुरुष बोलते हैं। और मैं जो उनके क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको, वो भी उनको उनके काम से उनकी तारीफ़ करते हैं। तो मैं वैसा ही मतलब अपने कार्यकाल में भी वैसा करना चाहूँगी कि मैं तहे दिल से और अच्छे भाव से अच्छे काम करूँ, जिससे कि मुझे भी ये जाना जाए कि हाँ, झूमरमल जी नाहटा की पुत्र वधू ने अपने कार्यकाल में ये काम किया। और एक मैसेज मैं देना चाहूँगी कि इस बार नगर पालिका गूंजेगी भी और धूजेगी भी। अगर मुझे मौका मिला यंगस्टर को, तो मैं ये आपको क्लीन शब्दों में बताना चाहूँगी कि मौका मिलने के बाद मैं किसी चीज़ में भी पीछे नहीं रहूँगी। तो आपने देखा, आत्मविश्वास से लवरेज स्वाति जी नाहटा वार्ड नंबर 27 से मजबूत दावेदारी ठोकने जा रही है और ठोक भी दी है। और ये अब देखना है कि कस्बे की जनता क्या करती है, वार्ड की जनता क्या करती है। और हमारे स्टूडियो में ये आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में ये जो विशेष वार्ता थी, इस कड़ी में हम आगे फिर किसी शख्सियत से मिलते हैं। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।